हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का 8th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, जिसमें हम द मूवमेंट इन द टाउन्स पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी रूरल एरियाज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे और क्यों स्प्रेड हुआ। तो यही हम जानेंगे आज के मॉड्यूल में। सो व्हाट विल बी स्टडी टुडे? रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, सिटी से अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में भी फैलने लगा, यानी पहले तो सिर्फ शहरों तक ये सीमित था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन धीरे धीरे ये विलेजेस की तरफ भी बढ़ने लगा, रूरल एरियाज में भी फैलने लगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पेजेंट्स और ट्राइबल्स स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस मूवमेंट के थ्रू उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली अपने साथ हो रहे इनजस्टिस से लड़ने की। फ्रेंड्स, अवध में पेजेंट्स को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। कौन लीड कर रहे थे? बाबा रामचंद्र। फ्रेंड्स, 1 मार्क क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी उनमें से एक हो सकता है। तो अवध में पेजेंट्स को कौन लीड कर रहे थे? बाबा रामचंद्र। फ्रेंड्स, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में थे एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। इंडेंचर्ड लेबरर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लेबरर अपने एम्प्लॉय के लिए काम करते थे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि प्लांटेशन फार्मिंग के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो लेबर को दूसरे कंट्रीज में लेके जाते थे, दूसरे आइलैंड्स में लेके जाते थे जहाँ पर उनका राज होता था। तो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए फोर्सफुली लोगों को लेके जाया जाता था प्लांटेशन फार्मिंग करने के लिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बाबा रामचंद्र भी उन्हीं लेबरर्स में से एक थे जो पहले फिजी में थे। तो फ्रेंड्स, उनको वो जो अत्याचार होता है पेजेंट्स पर, उनको उसका अंदाजा था, इसीलिए अवध में पेजेंट्स को वो लीड कर रहे थे। फ्रेंड्स, अवध में जो पेजेंट्स मूवमेंट कर रहे थे वो बेसिकली तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था? तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। फ्रेंड्स, तलुकदार्स यानी वो लोग जिनके अंडर बहुत सारे तहसील्स थे, लैंड्स थे, तो तलुकदार्स वो लोग थे। और लैंडलॉर्ड्स जो लैंड के मालिक थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। तो जो किसान थे, पेजेंट्स थे, उनका जो मूवमेंट था वो बेसिकली इन तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, क्योंकि ये जो तलुकदार्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ये लोग किसानों को बहुत ज़्यादा इल ट्रीट करते थे, बहुत ज़्यादा इनके साथ इनजस्टिस होता था। कैसे? फ्रेंड्स, ये जो तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स थे ये पेजेंट्स से यानी किसानों से बहुत हाई रेंट्स लेते थे और कई तरह के टैक्सेस की डिमांड करते थे। तो क्या करते थे ये लोग? बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स लेते थे, बहुत ज़्यादा किराया लेते थे और टैक्सेस की डिमांड करते थे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ पेजेंट्स को बेगर करना पड़ता था। बेगर यानी फोर्स्ड लेबर। जी हाँ, लैंडलॉर्ड्स अपने लैंड पर विलेजर्स को काम करने के लिए मजबूर करते थे, फोर्स करते थे, और वो भी बिना किसी पेमेंट के। कोई पैसा नहीं देते थे, तब भी क्या करते थे? लैंडलॉर्ड्स अपने लैंड पर विलेजर्स को काम करने के लिए फोर्स करते थे विदाउट एनी पेमेंट। सो बेगर क्या है? लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। फ्रेंड्स, जब ये पेजेंट्स टेनेंट्स की तरह काम करते थे, यानी लैंड का रेंट देते थे, तब भी टाइम पीरियड की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यानी जैसे कोई रेंट पे रहता है घर में,
एज अ टेनेंट, और अगर वो अपना किराया टाइम पे दे रहा है, सब कुछ प्रॉपरली कर रहा है, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये पेजेंट्स टेनेंट्स की तरह काम करते थे, लैंड का रेंट देते थे, तब भी टाइम पीरियड की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि इन टेनेंट्स को रेगुलरली उस लैंड से निकाला जाता था, ताकि वो इस लैंड पर किसी तरह का राइट एक्वायर ना कर सके। यानी जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको लगता था कि ये जो टेनेंट्स हैं, ये जो विलेजर्स हैं, ये जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तो ये लोग किराएदार की तरह रहते थे, रेंट भी देते थे, तब भी ये सिक्योरिटी नहीं थी कि भाई अब से अब तक तुम्हारे पास लैंड पक्का रहेगी। नहीं, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे कभी भी लैंड से टेनेंट्स को निकाल देते थे। सो एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, सो दे कुड नॉट एक्वायर राइट ओवर द लैंड। तो फ्रेंड्स, इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था विलेजर्स को, पेजेंट्स को, और इसी वजह से इन लोगों का जो मूवमेंट था, पेजेंट्स का मूवमेंट था, ये किसके खिलाफ था? तलुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया था पिछले मॉड्यूल में कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए अलग अलग था कि नहीं? जैसे कि टाउन्स के बारे में जब हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया, तो आपने देखा कि कैसे स्कूल गोइंग बच्चों ने, कॉलेज गोइंग बच्चों ने, साथ ही टीचर्स ने, लॉयर्स ने, सब ने डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से क्या किया? उनके अगेंस्ट गए। ब्रिटिशर्स से उन्होंने न्याय की मांग की कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं। वहीं अगर आप अब कंट्री साइड की बात कर रहे हैं, तो कंट्री साइड में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो विलेजर्स थे, ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से कोई लड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि इनकी लड़ाई किनसे है? तलुकदार से और लैंडलॉर्ड से। तो बेसिकली क्या समझ आता है आपको कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये जो स्ट्रगल था लोगों का, ये किसके खिलाफ था? तो फ्रेंड्स, ये ब्रिटिशर्स के ही खिलाफ नहीं, बेसिकली ये अन्याय के खिलाफ था, इनजस्टिस के खिलाफ था। ये जरूरी नहीं था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। जो भी गलत कर रहा था, जो भी अन्याय कर रहा था, लड़ाई उसके साथ थी। तो समझ आया आपको क्यों ये हमने बोला था कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए ये मूवमेंट्स जो थे वो अलग अलग मीन कर रहे थे, सबकी एस्पिरेशंस अलग थी, सबके बिलीव्स अलग थे। तो फ्रेंड्स, ये जो कंट्री साइड में पेजेंट्स का मूवमेंट था, उसकी डिमांड क्या थी? डिमांड वही होगी ना, जो उनके साथ गलत हो रहा है उसको ठीक करने की डिमांड होगी, है ना? तो क्या क्या डिमांड थी? रेवेन्यू यानी टैक्स में रिडक्शन, इसकी मांग की। बेगर को खत्म करना, इसकी मांग की। और क्या बोला? ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स का सोशल बॉयकॉट, ये होना चाहिए। ये तीनों डिमांड्स थी इन पेजेंट्स की। अब सोशल बॉयकॉट समझ रहे हैं आप क्या है? मतलब ये लोग कह रहे थे पेजेंट्स की, ये जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो इनको दबा रहे हैं, इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, इनको सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए। इनको बेसिक सर्विस भी नहीं देनी चाहिए, ताकि इनको रियलाइज हो कि कितना गलत कर रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये सोशल बॉयकॉट कैसे किया गया? कई सारी जगहों पर पंचायत द्वारा नाई धोबी बंस ऑर्गेनाइज किए गए। नाई यानी बाबा और धोबी यानी वॉशरमैन। तो कई जगहों पर पंचायत द्वारा नाई धोबी बंस ऑर्गेनाइज किए गए, ताकि लैंडलॉर्ड्स को बाबर्स और वॉशरमैन तक की भी सुविधाएं ना मिल पाएं। फ्रेंड्स, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के विलेजेस में जाने लगे, ताकि विलेजर्स से बात करके उन्हें उनकी कंप्लेंट्स और उनकी प्रॉब्लम समझ सके। और फ्रेंड्स, अक्टूबर में अवध किसान सभा सेटअप की गई। कब सेटअप की गई? अक्टूबर में। कौन से ईयर में? 1920। और इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और बाकी कई लीडर्स। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। तो अक्टूबर में 1920 में
अवध किसान सभा सेटअप की गई, जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और बाकी लीडर्स थे। फ्रेंड्स, एक ही महीने के अंदर इस रीजन के विलेजेस में अवध किसान सभा की 300 से ज्यादा ब्रांचेस सेटअप की गई। कितनी ब्रांचेस सेटअप की गई? 300 से ज्यादा। तो अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस ने कोशिश की कि अवध पेजेंट्स के स्ट्रगल को वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इस वाइड मूवमेंट में जोड़ लें, क्योंकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो 1921 में शुरू हुआ था, है ना, जनवरी 1921 में, और ये अवध किसान सभा अक्टूबर में बन गई थी। तो ये जो पूरा मूवमेंट था, बड़ा मूवमेंट था किसानों का, तो कांग्रेस ने सोचा कि ये जो अवध के पेजेंट का स्ट्रगल है, इसको क्यों ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जोड़ लिया जाए और इसको बहुत बड़ा मूवमेंट बना लिया जाए। फ्रेंड्स, लेकिन ये जो पेजेंट मूवमेंट था वो कुछ ऐसी फॉर्म्स में डेवलप हुआ जिससे कांग्रेस के कई लीडर्स खुश नहीं थे। अब ऐसा क्या हुआ कि ये लोग खुश नहीं थे? फ्रेंड्स, जैसे जैसे 1921 में ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, तालुकदार और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक किए जाने लगे, बाजार लूटे जाने लगे और ग्रेन होर्ड्स ले लिए गए, ग्रेन होर्ड्स टेकन ओवर। फ्रेंड्स, कई जगहों पर लोकल लीडर्स ने पेजेंट से ये कहा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि अब उन्हें कोई टैक्सेस पे नहीं करने हैं। मतलब पेजेंट्स क्या कह रहे थे? लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स को कह रहे थे कि अब हमें टैक्सेस नहीं पे करने, गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, किसने? पेजेंट्स ने। उन्होंने कहा कि जो लैंड है वो पुअर लोगों में, गरीब लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फ्रेंड्स, सारे एक्शंस और एस्पिरेशंस को सैंक्शन या अप्रूव करने के लिए, फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो मूवमेंट था, कांग्रेस ने सोचा था पेजेंट का मूवमेंट अगर नॉन कोऑपरेशन से जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया था कि पेजेंट्स की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनका मूवमेंट करने का जो मेन मोटिव है, वो बिल्कुल अलग है। तो ये जो पूरा मूवमेंट था ये वायलेंट हो गया था और साथ ही गांधी जी के नाम पे ये लोग कई सारी चीज़ें करने लगे थे। और फ्रेंड्स, गांधी जी तो हमेशा नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते थे। तो पेजेंट्स ने ये जो नॉन कोऑपरेशन को समझा, वो अपने हिसाब से गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो इसीलिए ये जो पूरा मूवमेंट था जो पेजेंट का था, वो कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली, जो कि गुजरात का एक तालुका है, वहां पर पेजेंट मूवमेंट लीड किया। यहाँ पर ये मूवमेंट लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने के खिलाफ था। फ्रेंड्स, इस मूवमेंट को बरदोली सत्याग्रह का नाम दिया गया। इस नाम से ये जाना जाता है आज भी। और वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। फ्रेंड्स, इस स्ट्रगल को वाइडली पब्लिसाइज किया गया, यानी लोगों तक पहुंचाया गया, और इंडिया के कई पार्ट्स में इस स्ट्रगल ने काफी सिंपैथी भी हासिल की। तो समझ आया आपको? तो फ्रेंड्स, कंट्री साइड में पेजेंट्स का जो मूवमेंट था वो तो आपने समझा, बट क्या आपको पता है पेजेंट्स के अलावा ट्राइबल्स ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया। अब ट्राइबल्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्ट लिया, क्यों लिया, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, लेट अस रिवाइज। So friends, from cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra. The movement in Awadh was against talukdars and landlords who demanded high rents and a variety of taxes. Friends, peasants had to do beggar. As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted, so they could not acquire right over the land. Friends, peasants demanded reduction of revenue, abolition of beggar, and social boycott of oppressive landlords.
In many places, Nai Dhobi Bandhs were organized by panchayats. Awadh Kisan Sabha, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and others, was set up in October. Over 300 branches were set up in villages around this region. Friends, Congress tried to integrate Awadh peasant struggle with the non-cooperation movement. But peasant movement developed in forms that the Congress was unhappy with. Houses of talukdars and merchants were attacked. Bazaars were looted. Grain hoards were taken over. And friends, in many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among poor. तो ऐसे जो पेजेंट्स ने किया, गांधी जी का नाम लेके गलत इन्फॉर्मेशन दी, वो जो था, और साथ ही ये जो वायलेंस स्ट्रीक शुरू हो गई थी, ये कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अनहैप्पी कर रहा था. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल. तो चलिए